खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम में बाढ़ की स्थिति में रविवार से सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि अब तक असम के 22 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। अधिकारियों के मुताबिक कछार जिले के मुख्यालय शहर सिलचर में हालात अभी गंभीर बने हुए हैं। आपको बता दें कि मानसून दस्तक दे चुका है, जिसके चलते यहां पर जलभराव देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जिले प्रभावित हुए हैं। यहां पर बाढ़ की स्थिति नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि सिलचर में अब भी कई इलाकों में जलभराव है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार असम में बाढ़ से अब तक करीब 126 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग यहां पर सैकड़ों लोग की संख्या बताई जा रही है जो लापता हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की माने तो रविवार को बारपेटा, कछार, दरांग, करीमगंज समेत मोरीगांग के विभिन्न स्थानों से 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। तो वहीं 2 जिलों से 2 लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जलभराव की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। सिलचर में हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। मानसून दस्तक दे चुका है और जिस तरीके से असम में बाढ़ में हालात खराब हुए हैं, अभी भी गंभीर हालत दिखाई दे रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोविड-19 ने एक बार फिर से अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है। कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट का अब सब वेरिएंट BA.5 मिला है। दक्षिणी दिल्ली और दक्षिणी पूर्वी और मध्य दिल्ली में इस नए वेरिएंट के कुछ मामले पाए गए हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC के मुताबिक दिल्ली में ओमिक्रॉन के इस नए सब वेरिएंट के मामले जरूर पाए गए हैं, लेकिन इससे किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे गंभीर संक्रमण नहीं दिखाई दिया है। मध्य, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिल्ली से मई और 16 जून के बीच इकट्ठे किए गए कुछ सैंपल्स में ओमिक्रॉन का BA.5 उपस्वरूप पाया गया है, जो कि ज़्यादा खतरनाक साबित नहीं बताया जा रहा है। और कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसारना शुरू कर चुका है। जिस तरीके से देखने को मिल रही है, 7.8% दर्ज इस बार की गई है। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स संघ ने 17 जून को एक बैठक की थी। इसमें निष्कर्षों पर चर्चा हुई थी। अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोरोना का नया वेरिएंट यहां पर देखने को मिला है और एक बार फिर से कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 628 नए मामले सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत इस दौरान बताई जा रही है। वहीं संक्रमण दर 7.8% दर्ज की गई। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 4717 बताई जा रही है। इस तरीके से कहा जा सकता है कि कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ गई है। संक्रमण दर 7.8% दर्ज की गई है और आगे भी इसके बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। 24 घंटे के अंदर की अगर बात की जाए तो 628 नए मामले सामने आए हैं और कुल सक्रिय मामले राजधानी दिल्ली की अगर बोला जाए तो 4717 बताए जा रहे हैं। एक बार फिर से नया वेरिएंट सामने आया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर दिए गए बयान पर राजस्थान कांग्रेस में फिर से खलबली मच गई है। सीएम गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि मेरे धैर्य की तारीफ राहुल गांधी खुद कर चुके हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसा है, देखिए ऐसा है, आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नकारा, निकम्मा, बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो, अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको अदरवाइज नहीं लेता। ऐसा है। तो आपको बता दें कि सचिन पायलट को लेकर दिए गए बयान के बाद फिर से राजस्थान में हलचल तेज हो चुकी है। इसको लेकर फिर से जो है सक्रियता बढ़ गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को अभी कुछ और दिन जेल में ही रहना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार जैन की न्यायिक हिरासत स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने यह आदेश ईडी की उस याचिका पर दिया जिसमें सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सचिन जैन को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले दिन में न्यायाधीश ने ये कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था कि कार्रवाई के दौरान ना तो सत्येंद्र जैन मौजूद थे और ना ही उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी वकील अदालत में मौजूद था। इसलिए कहा जा रहा है कि उन्हें न्यायिक हिरासत में बढ़ाया गया है और उन्हें अभी और जेल में रहना पड़ेगा। सत्येंद्र जैन के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में बताए जाने के बाद कोर्ट ने ईडी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिन में बाद में सचिन जैन की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो सत्येंद्र जैन को कहा जा रहा है कि अभी और भी 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में रहना होगा। जज ने ईडी की याचिका पर दलीलें सुनी और जैन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। ईडी ने 57 वर्षीय जैन को 30 मई को पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन इस दौरान मौजूद नहीं थे और ना ही उनका कोई भी वकील या कोई भी समर्थक या उनके अलावा कोई और उनकी साइड से मौजूद था, जिस वजह से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ाई गई है। सीबीआई कोर्ट ने 14 दिनों तक और न्यायिक हिरासत में उनको रखने की बात कही है। बता दें कि उनको मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन में विपक्षी दलों के अधिकांश बड़े नेता मौजूद रहे, जिसमें राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला, अशोक गहलोत समेत कई नेता थे। आपको बता दें कि इस दौरान एआईएमआईएम के नेता ओवैसी ने यशवंत सिन्हा को ही अपना वोट देने की बात कही है। राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने कहा है कि एआईएमआईएम के जितने भी विधायक हैं वो सभी राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा को ही समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उतारा गया है, तो वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा का नाम आगे किया है। राष्ट्रपति चुनाव में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करने का ऐलान किया। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर इस बात की घोषणा की। ओवैसी ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में एआईएमआईएम के विधायक विपक्षी दल के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि विपक्षी दल के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को एआईएमआईएम विधायक राष्ट्रपति चुनाव में वोट देंगे। यशवंत सिन्हा ने मुझसे पहले भी कॉल पर बात की है, ओवैसी का कहना है। आपको बता दें कि 21 जून को विपक्षी दल की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त रूप से यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान किया, जिसके बाद उन्होंने कई नेताओं की मौजूदगी में नामांकन भरा। यशवंत सिन्हा का समर्थन करने की बात ओवैसी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ओवैसी के जितने भी विधायक हैं, एआईएमआईएम के जितने भी विधायक हैं, वो सभी यशवंत सिन्हा को ही समर्थन देंगे। यशवंत सिन्हा की अगर बात करें तो बिहार के आरा जिले के वो रहने वाले हैं और 2018 में ही बीजेपी को छोड़कर वो टीएमसी में शामिल हुए थे। बता दें कि यशवंत सिन्हा को विपक्ष की तरफ से उतारा जा रहा है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। बीजेपी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उतारा गया है। तो वहीं इस दौरान बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो एआईएमआईएम की पार्टी, ओवैसी की पार्टी जो है, वो उनका कहना है कि सभी विधायक यशवंत सिन्हा का समर्थन करेंगे, राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को वोट देंगे। और अगर यशवंत सिन्हा की बात की जाए, बिहार के आरा जिले के वो रहने वाले हैं। पहले उन्होंने बतौर प्रोफेसर कॉलेज में काम किया, बाद में पढ़ाई पूरी होने के बाद 1998 के करीब उन्होंने राजनीति ज्वाइन की थी, राजनीति में उन्होंने कदम रखा। 2018 में बीजेपी छोड़ने के बाद एक वरिष्ठ नेता के तौर पर वो बीजेपी में काम करते थे और यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री भी रह चुके हैं।
विपक्ष की तरफ से एक बैठक आयोजित की गई जिसमें यशवंत सिन्हा का नाम फाइनल किया गया। उसके बाद यशवंत सिन्हा ने कई बड़ी नेताओं की मौजूदगी में नामांकन भरा और अब AIMIM के जो ओवैसी हैं उनका कहना है कि सभी विधायक यशवंत सिन्हा का समर्थन करेंगे। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां भी लगातार हमलावर नजर आ रही हैं। अब मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने अग्निपथ योजना को बिल्कुल गलत बताया। क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं। कल में आपने देखा होगा बहुत गलत योजना है, उससे फौज की इज्जत घटेगी, जवानों के खिलाफ है वो। और 4-4 साल से जवान इंतजार कर रहे थे भर्ती का। जो पुरानी भर्ती की शैली है उसी में होनी चाहिए। इसमें वो 4 साल में वो 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, 6 महीने छुट्टी होगी, 3 महीने की नौकरी होगी, उसके बाद घर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उनके तो ब्याह भी नहीं होने के। सर मेरा एक सवाल है, अगर आपको केंद्र सरकार की ये योजना अग्निपथ जो है खराब लग रही है तो आप जो है खुलकर जो है युवाओं के पक्ष में मुखर होकर क्यों नहीं आते? बोल दिया ना मैं कल, आप सुनते नहीं हो तो मैं क्या करूँ। 4 चैनल पे है कल और आपके सामने लेकिन सारी दुनिया का ठेका मैंने नहीं लिया। मैं तो किसानों के लिए बोल रहा हूँ, इसमें भी बोल रहा हूँ, अब भी बोल रहा हूँ। सर अब सरकार से इस्तीफा देकर किसानों के युवाओं के बीच में अगर बैठकर मुखर होते हैं तब ज्यादा इसका असर नहीं पड़ता। ऐसा है, मैं आप जैसे मशवरेकारों के चक्कर में पड़ता तो यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। मैं इसको छोड़ दूंगा 1 मिनट में, अगर जिसने मुझे बनाया वो कह देगा। अभी मैं उसकी जरूरत नहीं समझता। कल बोला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।